हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद गणेश। तो आज हम एक राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोइरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश का प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रम थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका संपूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संदेश है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंडकाव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से विचित्र हुई है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक, सुषमा और पवित्र प्रेम के अंदर सुंदर चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जो भी नए वीडियो ना वो आप तक पहुँचे। चलिए और आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्राकृतिक को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनके प्राकृतिक चित्रण की विशेषताएं यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे इनके स्वयं देखे हुए अनुभूत दृश्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। पथिक, मिलन और स्वपन खंडकाव्य, मानसी स्पुष्ट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है, उनमें माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। शैली सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। जो इनकी शैली है सरल है, स्वाभाविक है और प्रभावपूर्ण है। इनकी शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं। पहला है वर्णनात्मक एवं दूसरा है उपदेशात्मक। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं ताकि हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और थैंक यू वॉच टाइम देखने के लिए।